नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि महाराष्ट्र के लोग राजनीतिक बदलाव के लिए उत्सुक हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजों में ये भावना प्रतिबिंबित होगी। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के घटक दल की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला घोषित किया जा सकता है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले ने संवाददाता सम्मेलन में जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश करना विपक्षी गठबंधन की तत्काल प्राथमिकता नहीं है। पटोले का ये रुख शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की मांग से अलग है। महाविकास अघाड़ी के अन्य घटकों के नेताओं के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शरद पवार ने दावा किया कि महायुति शासन के तहत राज्य प्रशासन का मनोबल गिर गया है, जबकि महाराष्ट्र प्रशासन को देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। उन्होंने कहा, हम लोगों को वर्तमान सरकार से मुक्ति दिलाना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि वे हमारा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एमवीए लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराएगा। बता दें कि महायुति में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार नित एनसीपी शामिल है। आगामी राज्य विधानसभा चुनाव के लिए एमवीए के मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर एक सवाल के जवाब में ठाकरे ने कहा कि चुनाव में विपक्षी गठबंधन और सत्तारूढ़ महायुति के बीच मुकाबला होगा। उन्होंने कहा कि महायुति को अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने दें, एमवीए भी उसका अनुसरण करेगा। पवार और पटोले ने कहा है कि ठाकरे ने एमवीए की स्थिति स्पष्ट कर दी है। पटोले ने कहा कि हमारा उद्देश्य सरकार को हराना है, ना कि मुख्यमंत्री का चेहरा पेश करना। एमवीए ने राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए गद्दा रांचा पंचनामा यानी गद्दारों का साक्ष्य रिकॉर्ड नाम से दस्तावेज जारी किया। इसमें विपक्षी गठबंधन ने शिंदे सरकार पर महाराष्ट्र से विश्वासघात करने और पड़ोसी गुजरात के हित में काम करने का आरोप लगाया है। गठबंधन अक्सर सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति पर गुजरात के पाले में जा रही बड़ी योजनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाता रहा है। एमवीए नेताओं ने कहा कि गद्दा रांचा पंचनामा में राज्य सरकार के विधायकों और पार्षदों की खरीद, सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण, सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए रेड कार्ड के साथ साथ धारावी पुनर्विकास परियोजना, रोड के डामरीकरण और निविदाओं में घोटालों की सूची है। पंचनामा में आवश्यक वस्तुओं की कीमत में ऐतिहासिक मूल्य वृद्धि का भी उल्लेख है। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट प्रतिशत में केवल 6% का अंतर है, फिर भी बीजेपी को अधिक सीट मिली। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव परिणाम पर चर्चा क्यों नहीं की जाती। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पार्टी को वहां के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी चाहिए थी। पवार ने महाराष्ट्र में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस टिप्पणी की आलोचना की जिसमें मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने बंजारा समुदाय के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह भूल जाते हैं कि इस समुदाय से ताल्लुक रखने वाले वसंतराव नाइक सबसे लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे।